चलो आज देखो फाइल हैंडलिंग, है ना। फाइल हैंडलिंग को फाइल रीड राइट ऑपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? फाइल रीड राइट ऑपरेशन, है ना। हम्म। और इसको, हाँ, फाइल इनपुट आउटपुट भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? फाइल इनपुट आउटपुट मीन्स क्या होगा? रीड डेटा फ्रॉम फाइल, हाँ, रीड डेटा फ्रॉम फाइल टू, है ना, प्रोग्राम, एंड राइट डेटा टू फाइल। किसी फाइल से डेटा प्रोग्राम में रीड करना या प्रोग्राम से किसी फाइल में डेटा को भेजना, ठीक है। तो अपन क्या देख रहे थे? फाइल से डेटा रीड करना और फाइल में डेटा राइट करना, ठीक है ना। अब कुछ मोड होते हैं, वो ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। फाइल मोड, ठीक है। फर्स्ट होता है रीड मोड। इसमें सिर्फ रीड कर सकते हैं, जिसके लिए क्या लिखते हैं? आर, ठीक है ना। दूसरा है राइट मोड, ठीक है, डब्ल्यू, है ना। और थर्ड होता है अपेंड मोड, में लिखते हैं ए। अब देखो आगे, है ना, काम करके देखते हैं विजुअल स्टूडियो। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। ओ, हाँ, है ना। अब देखो, सबसे फर्स्ट मान लिया कोई एक टेक्स्ट फाइल है यहाँ पे, डेस्कटॉप पे जैसे कि फाइल है बना हुआ है ना, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब ये वाला डेटा जो है वो अपने को रीड करना है, ठीक है। कहाँ पे? हाँ, यहाँ प्रोग्राम में रीड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सो देखो, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस, यानी लाइब्रेरी को ऐड कर लेंगे। लाइब्रेरी का नाम क्या है? आईओ, ठीक है। डॉट स्टार, क्या हो गया? सिस्टम डॉट आईओ, ठीक है। अब यहाँ पे, है ना, फंक्शन का नाम क्या है? क्या नाम था? फाइल, हाँ, फाइल, हाँ, डॉट रीड ऑल टेक्स्ट। एक है ना क्लास है जो आई वो नेम स्पेस के अंदर है, रीड ऑल टेक्स्ट। फाइल का नाम यहाँ दे दो। फाइल का नाम पूरे एड्रेस के साथ उठाना पड़ेगा। आई वो इनपुट आउटपुट,
अब उसका एड्रेस क्या होता है डेस्कटॉप का, यहाँ से उठा लो, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ डेस्कटॉप लिख रहा है, पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा। पूरा एड्रेस होता है क्या है, किसी फोल्डर में जा करके एक बार ये एड्रेस उठा लेते हैं, ये होता है एड्रेस, है ना। यहाँ पे वो एड्रेस लिख दिया, ये वाला ये हटा दिया। अब यहाँ पे लिख देंगे k.txt, मोड यहाँ डाल देंगे, मोड हमारा हो जाएगा रीड मोड, है ना। क्या था सेकंड आर्गुमेंट, क्या बोल रहा है, एनकोडिंग, इसमें मोड की जरूरत नहीं है, छोड़ो, ठीक है ना। हाँ, अब ये एक वेरिएबल में आ जाएगा, इसका रिटर्न टाइप देखो क्या है, स्ट्रिंग है। रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। हाँ, तो यहाँ पे ले लो स्ट्रिंग वेरिएबल, क्या है, स्ट्रिंग, और इसको प्रिंट करवा दो। ठीक है, रन करो। आ गया सारा डेटा, ठीक है। हाँ, आ गया एरर। हाँ, ये जो फाइल क्लास है वो यहाँ पड़ा हुआ है आईओ के अंदर, system.io के अंदर, ठीक है। ये रूट नेम स्पेस है, उसका ये सब नेम स्पेस है। नेम स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ सब नेम स्पेसेस एंड क्लासेस, यही होता है ना। हाँ, नेम स्पेस यानी लाइब्रेरी, जावा में इसको पैकेज कहते हैं, ठीक है। नेम स्पेस के अंदर सब नेम स्पेसेस और क्लासेस होते हैं, इसके अंदर ये क्लास। आगे समझ में है ना, आया भाई सबको समझ में। हम्म, चलो, तो अभी अभी क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। ये रीड हो गया, अब देखते हैं राइट का, ठीक है। राइट में यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल डॉट राइट ऑल टेक्स्ट, ठीक है। एक तो एड्रेस भेजेंगे, दूसरा क्या डेटा भेजना है वो, तो अपनी श्लोक था कहाँ तक हो गया था, कुत्ते ने काट लिया रो रहे थे, इसके आगे क्या होता है, इसके आगे क्या होता है भाई, पापा ने पैसे दिया हंस रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पापा ने, न्यू लाइन होगा ना, तो यहाँ पे दे दो स्लैश एन, ठीक है। नीचे आके लिख लो, ये एरर क्यों बता रहा है, स्ट्रिंग पाथ स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्लैश, एक लाइन में लिखो, अरे ऊपर आ जा। ओके, ये रिटर्न नहीं करेगा कुछ भी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये रिटर्न नहीं करेगा। अब नीचे आके लिख लो, पापा ने पैसे दिए हंस रहे थे, ठीक है। ओके, बस। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होगा पता है, वो रिप्लेस कर देगा, तो राइट के जगह पे यहाँ पे अपेंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
अपेंड है ना, तब उसमें ऐड होगा। राइट लिखोगे तो, राइट लिखोगे तो रिप्लेस कर देगा पूरा, हाँ, एज अ न्यू फाइल बन जाएगा। ठीक, रन करो। अच्छा, इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइल डॉट क्लोज। ये तो था, फाइल डॉट क्लोज, नहीं आ रहा है। इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, वॉइड है। चलो देखते हैं ऐड हो गया क्या। ऐड हो गया ना, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐड हो गया। समझ में आ गया। और यदि यहाँ पे राइट ऑन लगा दोगे, देख रहे हो, एक मिनट रुको, क्या बोल रहा है। अब देखो, ये हो गया अपेंड का, राइट का यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑल टेक्स्ट, है ना। अभी देखना राइट वाले में रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिया राइट ऑल टेक्स्ट। आ गया, अरे मान जाओ भाई। हम्म, ये हो गया राइट ऑल टेक्स्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। ये क्या करेगा, अपेंड, अपेंड या ऐड, है ना, मीन्स राइट लाइन्स विदाउट रिप्लेस। ठीक है। बस यही है कहानी। अब बोलो कौन क्या बोल रहा था। अब देखो, इसमें अगला जो फेज होगा ना, वो अपना डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगा। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन एक्चुअली 2022 में नहीं आता है। ठीक है, विंडोज एप्लीकेशन इसमें देखो 22 में नहीं है। ढूंढना एक बार है क्या, यहाँ पे लिखना विंडोज एप्लीकेशन कहीं है। विंडोज एप्लीकेशन आ रहा है कहीं, नहीं आ रहा है तो आपको, आ रहा है क्या, अच्छा आ रहा है, ठीक है, हाँ फिर इसे में कर लेना, हाँ आ रहा है, ऐड कर दिया। हाँ, आ गया ना, ये क्या रहा, आ गया ना, विंडोज फॉर्म डॉट नेट वाला ये रहा। ठीक है, डॉटेड फ्रेमवर्क में काम करना है अपने को, तो ये वाला रहा। यहाँ से ले लेंगे, नेक्स्ट, नाम कुछ भी दे दो। अब देखो यहाँ पे सारा काम ड्रैग ड्रॉप से होगा। ठीक है, फॉर्म वगैरह, यहाँ से व्यू से टूल बॉक्स ले लेना, ये रहा। ठीक है, इससे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनता है। अब यहाँ पे मेन जो है हमारे, यहाँ पे मिल जाएंगे कॉमन टूल्स, जैसे ये बटन लिया। ठीक है, अब F4 प्रेस कर दो, या तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाओ, यहाँ से देखो टेक्स्ट मिल गया। अब इस पे लिख सकते हो
ठीक है, शो, है ना, ठीक, क्लियर है। अब इस पे डबल क्लिक करोगे तो इसका इवेंट बन जाएगा अपने आप। इवेंट का मतलब यूजर एक्शन यानी फंक्शन, ठीक है, बन गया। हाँ, अब इसके क्लिक पे कुछ भी हमें है ना प्रिंट करवाना हो तो यहाँ पे लिख सकते हो मैसेज बॉक्स, जैसे मैसेज शो करवाना है तो मैसेज बॉक्स डॉट शो, यहाँ पे लिख दो हेलो, रन किया, बटन पे क्लिक किया, आ गया हेलो, ठीक है। हाँ, अब इसमें देखो पीछे जो कोड वगैरह है सारा क्लास वगैरह अपने आप बन जाता है, पार्शियल क्लास दे रखा है क्योंकि इसी नाम से क्लास इसका पीछे और भी कहीं पे डेवलप होता है ना, कहाँ डेवलप होगा सो देखो, ये वाला कोड जहाँ हो रखा है ये कंस्ट्रक्टर है। अब इस पे जैसे राइट क्लिक करा और गो टू डेफिनेशन करा, देखो इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। पीछे देखो बटन वगैरह अपने आप सारा कोडिंग हो जाता है डिजाइनिंग वाला, कहाँ पे बटन रहेगा, किस लोकेशन पे रहेगा, हाइट विड्थ वगैरह सारी चीजें सेव हो जाती है। देखो इवेंट का कोड अपने आप हो गया सेट, ठीक है ना। दूसरे जो जावा वगैरह होते हैं इनमें ऐसा नहीं होता, उनमें ये सारा कोड लिखना पड़ता है डिजाइन के लिए, इसीलिए डॉटनेट जो है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ डॉटनेट ही यूज होता है दुनिया में, ये सोच लो। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के जहां जरूरत पड़ता है जैसे वर्ड एक्सेल या नोटपैड वगैरह ये सब, या जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे विंडो बना हुआ है ना इसी पे बना हुआ है, ठीक है। जावा वगैरह पे या दूसरे लैंग्वेज पे इसीलिए नहीं बन सकता। ऐसे ही तुम्हारा ये जो है क्या पाइथन वगैरह उनमें भी सारा ऐसी कोड हमें लिखना पड़ता है डिजाइनिंग के लिए, उसमें है ना हजारों हजार लाखों लाख लाइन के कोड होते हैं। पर डॉटनेट में ड्रैग ड्रॉप से हो जाता है, ये फीचर माइक्रोसॉफ्ट वाले ने किया है, माइक्रोसॉफ्ट इसलिए दुनिया की रिचेस्ट कंपनी है, समझ रहे हो, क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन जितने बनते हैं ना दुनिया में सारे के सारे डॉटनेट पे ही बनते हैं, डॉटनेट के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में डॉटनेट का मोनोपोली है, एकाधिकार है, समझ गया। क्योंकि डिजाइनिंग के लिए कोई इसमें नहीं कोड करना है। देखो अभी तुमने उठाया ड्रैग किया ड्रॉप किया पीछे सारा कोड अपने आप हो गया, ये सारा इसमें क्या किया हुआ है, ऑटोमेट किया हुआ है, इसको बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग, है ना। ओके, तो डिजाइनिंग अपने को देखना नहीं है, हाँ बस होगा, होगा क्या कभी कभी, अभी देखना इधर गड़बड़ क्या होगा ध्यान रखना, ठीक है। जनरली इसमें हर कोई गड़बड़ करता है, इधर आओ, देखो जैसे हमने क्या करा, यहाँ पे डबल क्लिक करा, है ना। अब ये वाला इवेंट हटा दो, तो इसमें जाकर के देखना, तो इस वाले में यहाँ पे देखो एरर आ गया ना, ऐसे हो जाएगा कभी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे तुमने तो उड़ा दिया ना, तो ऐसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे किया राइट क्लिक, राइट क्लिक में गो टू डेफिनेशन, और यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, तो यहाँ से भी हटाना होगा, समझ गया। अब डिजाइन देख सकते हो तुम, समझ गया ना। हाँ, इसलिए गड़बड़ मत करना कि इवेंट यहाँ से बना दिया और गलत बन गया तो तुमने उड़ा दिया, उड़ा दिया तो फिर एरर आ जाएगा फॉर्म में, क्योंकि वो डिजाइनिंग से नहीं हटता है, डिजाइनिंग अपने आप बनता है, पर यहाँ से यदि उससे रिलेटेड डेफिनेशन हटाओगे तो गड़बड़। अब एरर क्यों आया था पता है, देखो इवेंट में क्या होता है, एक फंक्शन बन जाता है, अब तुमने फंक्शन का स्ट्रक्चर ही हटा दिया और वहां पे फंक्शन इवेंट यानी कॉलिंग हुआ रहता है। तो एक चीज बताओ, किसी भी क्लास में कोई फंक्शन ऐसा कॉल कर सकते हो जिसकी डेफिनेशन है ही नहीं, वही प्रॉब्लम हो गया था ना, ये डेफिनेशन तुमने हटा दिया और वहां पे कॉल हो रखा है बटन पे, तो एरर तो देगा ही, समझ गया कहानी। हाँ, तो ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना कभी, ठीक है। चलो आगे फेज एक स्टेप बढ़ते हैं। अब वहां अंदर से हटाया था तो इसको दोबारा बनाना पड़ेगा ना इवेंट,
ये अंडू कर दो यहाँ भी। हाँ चलो आ गया। अब देखो मैसेज बॉक्स की जगह पे हम चाहते हैं यहाँ पे लिखा है फॉर्म पे। ये फॉर्म एक कनवास की तरह होता है, डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते। समझ में आया? तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक लेबल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लेबल। डबल क्लिक ले लो, या तो डबल क्लिक कर से वो कर सकते हो, या तो यहाँ पे ऐसे जैसे लिया और ऐसे करके ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो, ऐसे है ना, दोनों तरीका है। ठीक है, डबल क्लिक कर दोगे आ जाएगा, और या तो ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। अब इसमें कुछ लिखना है तो यहाँ डबल क्लिक करो, मैसेज बॉक्स की जगह पे कुछ हम यहाँ प्रिंट कर देते हैं। क्या लिखोगे? इसका नाम ध्यान रखना, जैसे आईडी होती है ना वैसे ही इसका नाम। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है नाम, इसको करो सॉर्टिंग कर लो यहाँ से A to Z, है ना। तो एन वाले में आ जाएगा, एन कहाँ रहा, EFLMN, नेम। नेम कहाँ है? ये रहा नेम, ऊपर ही दे दिया लेकिन, ठीक है ना। चलो लेवल 1 दिया हुआ है, तुम चाहो तो नाम इसका चेंज कर सकते हो, अदरवाइज यही नाम रखना चाहते हो तो यही नाम रख लो। ठीक है, इसका नाम चाहो तो लेबल, ठीक है, रिजल्ट ऐसे करके दे सकते हो, या रिजल्ट टाइटल, है ना। समझ रहे हो भाई? अरे समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ अब इस पर डबल क्लिक करा, अब यहाँ पे लिख सकते हो लेबल टाइटल डॉट। अब इसकी वैल्यू सेट करनी हो तो देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी वैल्यू कहाँ दिखाते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं? अरे यहाँ टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो लिखेंगे वो लिखाता है ना। हाँ, तो नाम डॉट, फिर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट होनी है वो यहाँ पे लिखेंगे, लेबल का नाम डॉट, है ना, टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखना है वो लिख दो, हेलो। कहानी समझ में आ गया? अब इस पर क्लिक करो, यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आया भाई सबको? हाँ चलो, इसके आगे कल सीखेंगे, है ना। है क्या कह रहे हैं? हाँ तरीका समझ में आया ना, वो तो देख देख के करना पड़ेगा ना। हाँ वो तो देख देख के कर लेना रिकॉर्डिंग। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये डेस्कटॉप वाला ड्रैग ड्रॉप की चीज है। बाकी जो मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज समझना, क्योंकि समझोगे नहीं तो ड्रैग ड्रॉप होगा लेकिन बहुत गड़बड़ होगा, कहीं कुछ गलती से इधर उधर हो गया ना तो फिर परेशान हो जाओगे कि किस रीजन से हुआ। तो मैंने एक एक बात जो बोली है फॉर्म को हैंडल करने का, वो सारा का सारा चीज ध्यान से सुनना और उसको लिख लेना और दिमाग में बिठाना और एनालिसिस करना। ठीक है, तभी यहाँ पे कोई दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कोड अपने आप होता है, डिजाइनिंग अपने आप हो जाती है। तो मैंने जो जो बातें बोली है सब लोग सुन रहे हो ना? एक एक बात पकड़ के रखना पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा भी इधर हल्का सा भी जैसे होता ना, सावधानी हटी। अरे सुन रहे हैं सब लोग? हाँ ये ध्यान रखना। हाँ तो हैंडल विथ, अरे आगे बोलो, हैंडल विथ केयर। हाँ ठीक है, चलो ओके। हम्म।